हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा बीजगणित पर चल रही थी, उसमें से हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को कर रहे थे। उसमें से करीब हमने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चनों को करेंगे और हमसे किस टाइप में क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शेयर कर दीजिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मैं अगले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा, यानी कि आज हम कुछ नए कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमें दोस्तों सबसे कम समय में आंसर देना होता है। वैसे भी आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन यदि इसका कुछ तरीका दोस्तों चेंज करके लगाया जाए तो हम कम समय में भी आंसर को दे सकते हैं। जैसे मैं इस टाइप का क्वेश्चन लिख दूं, जैसे इस प्रकार से आपको दिया जाए। देखिएगा, यदि x बराबर कितना लिख दूं दोस्तों, मैं आपको लिख दूं √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b करके दे दूं। x बराबर इतना तथा y बराबर √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b हो। पहले दोस्तों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो x प्लस y की वैल्यू आपसे पूछ ली गई और x माइनस y की वैल्यू पूछ ली गई, यानी कि दोनों का डिफरेंस पूछा जा सकता है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिया गया है x की वैल्यू और y की वैल्यू, और यहाँ पर हमसे x प्लस y की वैल्यू पूछी गई है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b प्लस √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस b और a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा और ये √ हट जाएगा। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेके तो ये प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस b प्लस 2 √ab। इसी प्रकार से ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 √ab और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि a माइनस b हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, कुछ कट रहा होगा तो ये मान कट जाएगा। ये दोस्तों ये है, मैंने स्क्वायर कहाँ से कर दिया। तो यहाँ से यदि हम 2 का कॉमन निकालें तो 2a प्लस b हो गया। देखिए 2 बार जुड़ जाएगा और अपॉन a माइनस b। तो इस प्रकार से यदि हमें योग करने को पूछा जाए तो हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करेंगे, ना कि दोस्तों ये पूरा फंडा आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है। इतना करके सीधा हम a और b के मान रख देंगे, यानी कि इसको हमें दोस्तों क्या करना है, याद रखना है यदि योग पूछा जाए। अब देखिएगा, इसी प्रकार से डिफरेंस निकालने के लिए आपको दिया जा सकता है। एक बार मैं डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो x माइनस y, तो यहाँ से हो जाएगा √a प्लस √b अपॉन √a माइनस √b। इसी प्रकार से माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा √a माइनस √b अपॉन √a प्लस √b। मैं घटा रहा हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस 2ab √ में। इसी प्रकार से ये हो जाएगा माइनस, ये उस साइड स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस b और ये माइनस का 2 √ab हो जाएगा अपॉन, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस b। तो जब इसमें माइनस का दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस b प्लस 2 √ab। इसी प्रकार से माइनस a माइनस b प्लस 2 √ab अपॉन a माइनस b। देखिएगा ये मान कट जाएगा a से और ये b से और ये जुड़ जाएगा तो 4 √ab अपॉन a माइनस b। जब आपको दोस्तों डिफरेंस पूछा जाए तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, यानी कि 4 √ab अपॉन a माइनस b। और जब योग करने को बोला जाए तो 2a प्लस b अपॉन क्या हो जाएगा, a माइनस b। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आपसे क्वेश्चन
एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाएगा और आपको कैसे आंसर देना है। आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है। मैं दोस्तों आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यदि योग करने को बोला जाए तो इस प्रकार से इसमें मान रखना है 2a+b/a-b में, और यदि हमें अंतर करने को बोला जाए तो 4√ab/a-b में मान को रख देना है, सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मैं उसी क्वेश्चन को लिखूँगा। जैसे आपसे इस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया, √7 + √5/√7 -√5। फिर इसके बाद आपको योग करने को दिया गया √7 -√5/√7 प्लस √5। इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई। मैं एक ही क्वेश्चन का हो तो दोनों क्वेश्चन पूछ लूँ दोस्तों। देखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछ लूँ। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूँ मैं, ये पहला था। दूसरा जैसे लिख दूँगा मैंने √3 -√2/√3 प्लस √2। इसमें मैं डिफरेंस कर दूँ √3 प्लस √2/√3 माइनस √2। इसकी वैल्यू आपसे पूछ ली गई। इन दोनों क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं चेक कर लूँगा क्या मैंने कोई संख्या तो नहीं गलत लिखी। 3 प्लस √2, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और यहाँ पर माइनस उल्टा लिख दिया है मैंने, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस लगा करके लिखेंगे। तो इस टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, ये एक बार योग है, इसी फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक। यदि आप इसको सॉल्व करें तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं, आप इसका एलसीएम वगैरह लेकर के जैसे मैंने सॉल्व किया आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया समय को बचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ सकता है, तो आप सीधा इसका आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए क्या मैंने बताया आपको, सीधा याद रखना है 2 × a+b। तो इसमें a का मान ये हो जाएगा 7 √7 और ये b का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम कितना इसमें मान रख सकते हैं, 7। फिर इसके बाद प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, 5 लिख दिया अपॉन, इसके बाद a-b यानी कि 7 - 5। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 2 बचेगा और ये कट जाएगा, तो 2 × 12/2। तो 2 से ये कट जाएगा। तो अपना आंसर यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, इसी प्रकार से इसमें हमें डिफरेंस दिया गया है। तो डिफरेंस के लिए क्या याद रखना है आपको, 4√ab। तो इसमें सीधा आप डायरेक्ट मान को रख सकते हैं। तो मैं सीधा रखूँगा, इस प्रश्न का आंसर यहाँ दूंगा दोस्तों। तो 4 हो जाएगा और अंडर रूट लगा दूंगा। ए की जगह कितना रखना है, 3 × b की जगह 2। तो 3ab हो जाएगा अपॉन a-b। तो कितना हो जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि 4√6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4√6। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आसानी से ऐसे प्रश्नों के आप आंसर दे सकते हैं। सीधा आप डायरेक्ट याद करके रख सकते हैं। योग के लिए आपको कुछ नहीं, 2a+b अपॉन a-b, और माइनस के लिए 4√ab अपॉन a-b। अब देखिएगा, थोड़े से दोस्तों मैं अगले टाइप नंबर 6 की चर्चा करूंगा, तो वो हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछे भी जाते हैं। ये जो अब मैं टाइप कराऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप होगा, इसको ज़रा धैर्यपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं दोस्तों कोई विषय ज़्यादा आपको डिटेल नहीं दूंगा। थोड़ी थोड़ी सी मैं दोस्तों आपको झलक दिखाना चाहता हूँ। जैसे आपको इस टाइप में दिया जा सकता है,
देखिएगा टाइप नंबर 6 की चर्चा करूँगा मैं। यदि दे दूँ मैं x प्लस 1/x बराबर p हो तो देखिएगा आपसे यदि x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछी जाए तो आपको p² में से 2 घटा देना है, यानी कि इसको याद रखना है। अब ये आप पूछेंगे कि कैसे आया, तो आप इसको भली भांति जानते हैं। यदि आप a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab होगा, तो x इंटू 1/x से कट जाएगा और इसके बाद 2 को पक्षांतर कर देंगे तो p² माइनस 2 हो जाएगा। और यदि आपसे ये वैल्यू पूछी जाए x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो आपको कुछ नहीं करना है, p³ माइनस 3 इंटू p इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ही लिखना है। ये p³ लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है p³। तो इस फंडा को आपको याद रखना है। ये टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा यदि यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो आपको यहाँ पर माइनस लगा के आंसर देना है, और यदि माइनस होगा तो प्लस लगा के देना है। ये समय समय पर मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से दोस्तों हम पहले नॉर्मल क्वेश्चन से ही उठाएंगे। जैसे आपको दे दिया गया, यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तो देखिए आपसे पूछा गया x² प्लस 1/x² का मान। ये पहला क्वेश्चन पूछ लूँ, ये दूसरा पूछ लूँ x³ प्लस 1/x³। मैं बहुत सारे ऐसे आपकी दोस्तों प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी, जिससे आपको दोस्तों कहीं दिक्कत ना हो। तो देखिए पहले 2 प्रश्न के आंसर देख लें अपन। मैंने बताया यदि आपको x प्लस 1/x बराबर p दिया हो तो आपसे x² प्लस 1/x² का मान पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, p²। तो p की जगह यहाँ पर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर कितना आ जाएगा 23। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से x³ का मान, तो इसका क्यूब करेंगे 5 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू p की जगह कितना रखेंगे 5, तो यहाँ से हो जाएगा 125 माइनस 15। अब 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ से, यानी कि 110। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा और मैं अगले टाइप की चर्चा कर दूँ, जैसे हमसे और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो उसकी भी चर्चा कर लें। यदि x माइनस 1/, देखिएगा यदि x माइनस 1/x बराबर 9 हो तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, x माइनस 1/x बराबर 9 हो तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछी गई है, तो x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछ ली गई है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करना है। मैंने बताया आपको यदि यहाँ पर माइनस हो तो प्लस लगा के आंसर देना है, और माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो यहाँ पर क्या है माइनस दिया है, तो इसकी जगह कितना रख देंगे ये क्यूब, तो 9 का क्यूब हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस लगाएंगे +3 इंटू p की जगह कितना रखेंगे 9, और 9 का कितना होता है दोस्तों घनमूल, तो 729 होता है। कितना होता है तो 729 माइनस यहाँ से 27 हो जाएगा। मैं खूब सारे ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस आपको करा दूंगा दोस्तों, जिससे क्लियरिटी आ जाएगी। तो 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 12 में से ये 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 0 बचेगा, और ये 702 हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा और भी हम अगले टाइप की चर्चा कर लें, 1-2 क्वेश्चन की। देखिए और अच्छे क्वेश्चन लिखूंगा मैं यहीं पर, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। मैं इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस कराना चाहता हूं। यदि आपको दोस्तों दे दिया जाए, देखिए सिंपल क्वेश्चनों से मैं यही भी स्टार्ट कर रहा हूं। यदि x प्लस 1/x बराबर 14 हो तो आपसे पूछ लिया गया x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू
तो देखिए तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने बताया यहाँ पर प्लस है तो माइनस लगा के आंसर देना है, बस इस फंडे को याद रखना है। पी क्यू तो 14 का कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस लगाएंगे और पी की जगह कितना लिखेंगे 14, तो 14 का घनमूल निकालेंगे तो कितना होता है 2744 होता है। तो कितना होता है इसका 2744 माइनस ये 42 हो जाएगा। इसके बाद 2744 में से 42 जाएगा तो 2702 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2702 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा आप सिंपल क्वेश्चन को कर चुके हैं, अब थोड़ा सा दोस्तों हम एडवांस लेवल की ओर चलेंगे और हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए मैं पहले सिंपल क्वेश्चनों से ही स्टार्ट करूंगा, मैं बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन लिखने वाला हूँ। देखिए आपको यहीं पर मैं दोस्तों लिख दूँ, यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो देखिए पहले प्रश्न का आपसे पहला प्रश्न पूछ लूँ मैं, x² + 1/x² की वैल्यू पूछ लूँ, और दूसरा प्रश्न पूछ लूँ मैं आपसे x की पावर 4 + 1/x⁴, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ मैं x की पावर 8 + 1/x⁴। इसी प्रकार से आपसे चौथा प्रश्न यदि मैं पूछ लूँ आपसे दोस्तों x³ + 1/x³ इन्हीं में से दोस्तों आपके सभी प्रकार के प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। यदि दोस्तों आपको विषम घात दे करके पूछ दे, जैसे x की पावर 5 + 1/x⁵ की वैल्यू पूछ दे। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है x की पावर 6 + 1/x⁶ की वैल्यू पूछी जा सकती है। और साथ में प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया, x की पावर 9 + 1/x⁹ की वैल्यू। और आठवां प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, x की पावर 7 + 1/x⁷ देखिएगा इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपके सभी प्रकार के दोस्तों डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब आप इसको थोड़ा सा दोस्तों धैर्यपूर्वक समझेंगे और फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए मैंने आपको दिया है x + 1/x बराबर क्या है 3 है, यानी कि x + 1/x बराबर कितना हो p हो, तो आपसे पूछा जाए x² + 1/x² की वैल्यू उसी फॉर्म में लिखा है तो क्या होता है p² - 2। तो मैं यहीं पर सीधा आंसर लिखूंगा तो p² की जगह कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 - 2 तो कितना हो जाएगा 7। इस प्रश्न का आंसर कितना होगा दोस्तों 7 होगा। उम्मीद है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से देखिएगा ये 4 पावर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले इसके लिए यदि हमें स्क्वायर की वैल्यू मालूम हो तो हम आसानी से 4 तक की वैल्यू निकाल सकते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या था x था तो यहाँ पे वर्ग था, और जब वर्ग का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पावर हो जाएगी। तो इसमें इसका मान निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और ये -2 तो कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर 47। इसी प्रकार से 8 वाला है तो 47 का वर्ग करेंगे और फिर इसके बाद क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 2 को, तो 47 का वर्ग कितना होता है, तो दोस्तों 2209 होता है। ये दोस्तों आपको याद होने चाहिए कितना होता है 2209 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और यहाँ से घटा करके लिख देंगे तो 2207 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसी प्रकार से तीसरा देखिए ये क्यूब की फॉर्म में, तो क्यूब की फॉर्म के लिए क्या करते हैं PQ - 3P, तो P का मान 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 माइनस फिर कितना कर देंगे 3P, तो यानी कि 9 और इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा अपना आंसर 18। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में
आ गया होगा यहाँ तक। अब दोस्तों रही इस क्वेश्चन की बात, देखिए इन क्वेश्चनों को दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यदि हमसे पूछ लिए जाएँ तो ऐसे क्वेश्चनों को या तो दोस्तों छोड़ना पड़ेगा, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखिए इसमें कितनी पावर है, 5 है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले यदि आपको इस प्रकार की पावर दी जाए जिसका आप दोस्तों मान नहीं रख सकते हैं तो उसको आधा करिए। तो 5 का आधा कितना होता है, तो 2.5। तो ये मान किसके बीच में होगा, यानी 2 और 3 के बीच में होगा। तो हम 2 और 3 के बीच की फॉर्म का रूप ही लिखेंगे, यानी कि एक बार इसको क्या करेंगे, देखिए मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। यानी 5 का आधा किया आपने, कितना आया 2.5। तो 2.5 का मान कितना होता है, 2 और 3 के बीच में होता है। तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी कि 2 की पावर यानी x² प्लस, समझिएगा अच्छे से, 1/x² इंटू यहाँ से x³ प्लस 1/x³। फिर इसके बाद दोस्तों इसी मान को घटा देना है, यानी कि x प्लस 1/x को घटा करके हमें क्या करना है, लिखना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहीं पर देखिए x² प्लस 1/x² का मान कितना है, ये निकाला है हमने, कितना है 7 इंटू x³ प्लस 1/x³ का भी मान निकाला है हमने, कितना है 18 माइनस x प्लस 1/x लिखा है, यानी इसी मान को घटा देना है तो 3 हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, दोस्तों समझते हुए चलेंगे। मैं 5वें प्रश्न का आंसर दे रहा हूँ। तो यहाँ से 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126। 126 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 123। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, आपसे यदि पूछ लिया जाए x⁻6 प्लस 1/x⁻6, या तो दोस्तों आप इसका स्क्वायर रूप निकालिए पहले, या दोस्तों क्यूब रूप निकालिए फिर इसके बाद स्क्वायर करिए, या पहले स्क्वायर निकाल रहे हैं तो बाद में इसका क्यूब रूप कर सकते हैं। तो मैं आपको दोस्तों सीधा मान रख के ही बता दूंगा, यानी कि दोस्तों आप पहले क्या करें, इसका पहले दोस्तों क्यूब रूप निकालें, फिर इसके बाद उसमें जाएं दोस्तों इस वर्ग में, तो आपका इसका आंसर कितना आ जाएगा। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं, यानी कि 324 माइनस 2, क्योंकि जगह कम है दोस्तों, आप समझ चुके हैं। 324 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, 322। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x⁻6 का। इसी प्रकार से x⁻9 को भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि x³ में जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ से आप निकाल चुके हैं। देखिए मैं ये बड़ा वाला प्रश्न आपको बता दे रहा हूँ। 7वां प्रश्न कहाँ पर दोस्तों, यहीं पर सॉल्व कर दूँ। यदि मैं 7वां प्रश्न बता दूंगा तो आप 6ठा प्रश्न आसानी से समझ सकते हैं। तो मैंने बताया आप पहले इसका क्यूब करिए, तो हमने क्यूब किया तो कितना आया 18। अब इस क्यूब का हमें फिर से क्या करना है दोस्तों, क्यूब करना है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18 का क्यूब हो जाएगा -3 इंटू पी। तो पी की जगह कितना है, अब ये मान अपना 18 आ चुका है। इसके बाद इसका दोस्तों 18 का यदि हम क्यूब निकालें तो कितना होता है, 5832 होता है। कितना होता है दोस्तों, 5832। तो कितना रख देंगे, 5832 माइनस 54, इसमें माइनस कर देंगे तो 12 में से 4 जाएगा, 8 बचेगा, और 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा। इसी प्रकार से 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और ये 5, तो 5778 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा 8वां प्रश्न को अच्छे से दोस्तों समझना है आपको। जिस प्रकार से 5वां था उसी प्रकार से 8वां है। मैंने क्या बताया था, इसका पहले आप आधा करिए, तो 7 का आधा कितना होता है, 3.5। तो ये किसके बीच में मान होगा, यानी कि 3 और 4 के बीच में होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि x³ प्लस 1/x³, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई लगा के x⁻4 प्लस 1/x⁻4। इसके बाद इसको घटा देंगे तो x प्लस 1/x, इसमें वैल्यू को
रख देंगे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, तो कितनी आई थी 18, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, तो 47 माइनस x प्लस 1/x की वैल्यू 3 क्या कर देंगे, इसमें घटा करके लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 846 माइनस 3, तो यहाँ से कितना बचेगा 843 बचेगा। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 843 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर यदि यहाँ पर गुणांक हो जाए, तो मैं दोस्तों आपको गुणांकों वाले भी बताऊंगा। अभी तो दोस्तों हमने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट ही किया है, बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन पहुँचेंगे दोस्तों, किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने आपको 8 क्वेश्चन कराए, इन्हीं 8 क्वेश्चनों के माध्यम से आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो गए होंगे। कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बचा होगा कि जो आपसे ना हो सके। सिर्फ दोस्तों आपको इन 2 को याद रखना है। यदि आपसे स्क्वायर पूछा जाए यानी वर्ग पूछा जाए तो p² - 2 क्यूब के रूप में पूछा जाए तो p³ - 3p, यानी कि यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ हमें माइनस लगाना है, यहाँ माइनस होगा तो प्लस लगाना है। बस दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम आगे और भी अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। बस दोस्तों इससे आगे आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, यानी कि इससे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास दोस्तों क्या ही करेगा तो वो कैलकुलेशन को बढ़ाएगा। यदि आप उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों ये समझिए कि उस क्वेश्चन को अब उसको कोई नहीं कर सकता है। आपसे कुछ भी दोस्तों मान पूछा जा सकता है, आप इन कॉन्सेप्ट की मदद से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जब हमारी अब अगली क्लास होगी तो उसमें और भी अच्छे टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।